तो वहीं हॉलमार्किंग सेंटर्स की देशव्यापी हड़ताल। सरकार की हॉलमार्क नीतियों के विरोध में हड़ताल है। प्रदेश में भी हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। सभी 46 हॉलमार्क सेंटर्स नहीं खुले हैं। 46 हॉलमार्क सेंटर्स के 400 कर्मचारी व्यापारी हड़ताल पर हैं। 10,000 गहनों की नहीं होगी हॉलमार्किंग। इस वजह से राजस्थान हॉलमार्क एसोसिएशन के नेतृत्व में यह हड़ताल जारी है। जौहरी बाजार में हॉलमार्किंग संचालक सेंटर संचालकों का धरना प्रदर्शन। तो हॉलमार्किंग सेंटर्स की देशव्यापी हड़ताल से जुड़ी हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आपको बता दें कि सरकार की हॉलमार्क नीतियों के विरोध में यह हड़ताल जारी है। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी बीके शर्मा इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बीके, देखिए, सरकार की हॉलमार्किंग नीतियों के खिलाफ फिलहाल एक बड़ा प्रदर्शन बंद के तौर पर जारी है। आप वहां पर मौजूद हैं। हॉलमार्किंग सेंटर्स की देशव्यापी हड़ताल ये है। किस तरीके की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है, बताएं। जी हाँ जयती, आज पूरे देश में हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं, वहाँ हड़ताल है। और क्योंकि लंबे समय से ये हॉलमार्क सेंटर संचालक हैं वो सरकार से वार्ता करने की कोशिश कर रहे थे और जो इनकी मुश्किल है, जो परेशानी है, उसको सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी बात नहीं सुनी है। मुद्दा ये है कि सरकार चाहती है कि उपभोक्ताओं को अपनी जो ज्वेलरी वो खरीदते हैं, जितना मूल्य वो चुकाते हैं, उसकी एवज में उसे पूरा मूल्य मिले और शुद्ध सोने के गहने मिले। तो ये बात सही है और इसका ये समर्थन भी करते हैं। लेकिन इस बीच में इन्होंने जो ज्वेलरी बनाने वाले हैं, जो ज्वेलरी मेकिंग करने वाले हैं, निर्माता है, उन्हीं को ही हॉलमार्किंग करने का अधिकार दे दिए और उन्हीं को सेल्फ सर्टिफिकेशन का अधिकार दे दिए। तो ऐसे में जो हॉलमार्क सेंटर्स हैं उनकी क्या उपयोगिता रह जाएगी। और इस बात को लेकर यहाँ पर ये जो देश भर में हड़ताल कर रहे हैं हॉलमार्क सेंटर संचालक। राजधानी जयपुर में भी जो राजस्थान हॉलमार्क सेंटर संचालक हैं उन एसोसिएशन की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये प्रदर्शन जारी है। पीछे से दूसरे जो मीडिया के साथी हैं वो भी इंटरव्यू कर रहे हैं, अपनी बातें जानना चाह रहे हैं। हम भी यहाँ जो इनसे बात करेंगे। सतीश खंडेलवाल हैं जो मुद्दा है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अभी हाल ही में लागू किए गए नियमों के विरोध में ऑल इंडिया हॉलमार्किंग एसोसिएशन ने आज एक सांकेतिक रूप से हड़ताल रखी है। इसके समर्थन में राजस्थान के 46 सेंटरों ने पूर्ण बंद का समर्थन किया है। सबसे मुख्य मुद्दा है कि हॉलमार्किंग को कंपलसरी करने के साथ ही जहां मैन्युफैक्चरर होगी वहीं पर हॉलमार्किंग कराए जाने का जो कानून आया है, यह हॉलमार्किंग सेंटरों के कार्य को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। हम और सभी लोग ये चाहते हैं कि हॉलमार्किंग किसी भी स्तर पर हो, अंत में जहां जब बेची जाए तब वो हॉलमार्किंग अवश्य होनी चाहिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरर के स्तर पर हो, चाहे वो विक्रेता के स्तर पर हो। इससे सभी राज्यों में और सभी स्तरों पर काम का संपूर्ण रूप से विस्तारण होगा। दूसरा हमारा मुख्य मुद्दा है सेल्फ सर्टिफिकेशन का। अगर ज्वेलर्स को ही हॉलमार्किंग सेंटर खोलने की अनुमति दी जाएगी तो ये भविष्य में बहुत बड़ा उपभोक्ताओं के हितों का पतन करा जाएगा। तीसरा हमारा सरकार की नई नीति जो एसओपी एक जारी की गई है, जिससे कि कार्य का करना ही असंभव हड़ताल रखी है। और अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो भविष्य में हम अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जाएंगे। प्रेसिडेंट ये कि ये पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड भी कई सारे प्रावधान हैं जिनके कारण भी परेशानी है। सबसे बड़ी परेशानी तो अभी पॉल्यूशन की आ रही है हमारे। हम सभी लोगों को ये जब कहा जा रहा है कि यहाँ आप नहीं रख सकते सेंटर, तो हम यहाँ सीतापुरा थोड़ी जाएंगे। यहाँ से यदि हम सीतापुरा जाएंगे तो यहाँ के जो व्यापारी वो माल लेके वहाँ कैसे आएंगे? कितनी बड़ी रिस्क होगी हम सब के लिए। ये जो सतीश जी ने बताया, अभी उदय जी ने बताया, मित्तल सर ने बताया, ये सारी प्रॉब्लम एक ही है। सबसे अलग अलग हम बताने को सब बता देंगे, लेकिन सारी सब लोगों की प्रॉब्लम एक ही है। ये भारत सरकार ने जो नियम बनाए हैं, एसओपी भी बनाई है, वो एसओपी हमारे खिलाफ है, हमारे व्यापार के खिलाफ है। प्रदूषण का मुद्दा है, रेट का मुद्दा है, B2C वाला है। यदि वही बात हो गई कि जो आदमी मिठाई की दुकान कर रहा है वो खुद ही अपना सर्टिफिकेट दे देगा कि ये मिठाई मेरी शुद्ध है, तो फिर कौन मिठाई खाएगा? तो जिस ज्वेलर्स को ये हॉलमार्किंग सेंटर का लाइसेंस देना शुरू कर देंगे ये सरकार, तो फिर हमें लाइसेंस की जरूरत ही कहाँ रहेगी? फिर गाँव में शहरों में कहाँ उपभोक्ता तक कोई चीज़ तभी पहुँचेगी सही
जो उपभोक्ता के पास का दुकानदार उसको हॉलमार्किंग करके देगा। बॉम्बे से, राजकोट से, कलकत्ता से यदि हॉलमार्किंग होके माल आ गया और यहाँ जो गांव में बैठे दुकानदार, उनके जयपुर आया, जयपुर से गांव में गया, तो फिर वहाँ पे सेंटर वालों की तो कोई मतलब ही नहीं रहा, उनकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं रही। तो जिम्मेदारी किसकी रही? यदि सरकार उपभोक्ता को सही मूल्य पे सामान देना चाहती है तो लास्ट पॉइंट पे हॉलमार्किंग होनी चाहिए। ये अहम मुद्दा है। इस मुद्दे पर जो सराफा ट्रेडर्स कमेटी है उनके अध्यक्ष भी कैलाश मित्तल यहाँ मौजूद है, तो ज्वेलर्स का भी एक तरह से समर्थन है इनके मुद्दे पर, क्या कहेंगे कैलाश जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है इनकी पोल्यूशन की समस्या काफ़ी दिनों से चली आ रही है। अपने शहर के अंदर में जगह जगह गलियों में वगैरह में सेंटर्स खुले हुए हैं, तो वहाँ पोल्यूशन के सर्टिफिकेट इनको नहीं दिया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा। मैं उनके पास अधिकारियों से मिलके भी आया था, उसमें कई पॉइंट ऐसे अटके हुए हैं जिसको सीएम साहब के द्वारा क्लियर किया जाएगा। उसके मुद्दे पर भी हमने चर्चा की थी, तो अभी तक भी वो काम नहीं निपटा, तो उसके बिना इनको भारतीय मानक ब्यूरो से सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा सेंटर चालू करने रखने के लिए, तो समस्या का निदान होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा इन्होंने कहा सेल्फ असिस्मेंट के में कंपलसरी करना नहीं चाहिए सरकार, केंद्र सरकार को, क्योंकि उसमें क्या होगा, जो व्यापारी जहाँ चाहे वहाँ हॉलमार्किंग करा सकता है, लेकिन कंज्यूमर तक हॉलमार्किंग से माल जाएगा। उससे आम उपभोक्ता को, व्यापारियों को बहुत राहत मिलेगी। जहाँ व्यापारी सेटिस्फेक्शन होगा वहीं हॉलमार्किंग कराएगा। ऐसा लगता है क्या उदय जी की बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके प्रभाव में आकर सरकार ने ये फैसला किया है? ऐसा हमारे को लगता है। बड़े औद्योगिक घराने हैं जो उनको सेल्फ सर्टिफिकेशन की उनको दे रहे हैं, लेकिन ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए BIS के नॉर्म्स के अंदर में भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, इसके अंदर में थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेशन कराना पड़ेगा, तो वही है, होना चाहिए। फिर नहीं तो फिर छोटे छोटे गांव, शहर, कस्बों में जो हॉलमार्क सेंटर है वो सब बंद हो जाएंगे इस कगार पे तो। और 256 के अलावा जो और बाकी जिलों में गवर्नमेंट चाह रही कि हम हॉलमार्क सेंटर खोलें, तो वो सेंटर भी फिर खुलने की ज़रूरत ही नहीं है इनको, गवर्नमेंट को। फिर क्यों ये फोर्स करिए कि भी वहाँ भी खोलो, वहाँ भी खोलो, तो ये तो बंद करना है। बस बाकी 256 में भी बंद कर दो आप सारे सेंटर। सर बड़े औद्योगिक घरानों को ही अगर देना है तो वो तो सब खोल लेंगे। तो ये यहाँ पर जो हॉलमार्क सेंटर संचालक हैं जयथी, इनकी ये समस्या है कि आपने हॉलमार्क सेंटर खोलने के लिए सरकार ने लाइसेंस दिया है, करीब करीब 1 करोड़ रुपए यहाँ इन्वेस्टमेंट होता है एक हॉलमार्क सेंटर को स्थापित करने में, और अब सरकार ने जब दूसरे जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्हीं को सेल्फ सर्टिफिकेशन का अधिकार दे दिया, तो फिर ऐसे में इनका क्या उपयोगिता है हॉलमार्क सेंटर की? और इसको लेकर पूरे देश में, राजस्थान में और यहाँ राजधानी जयपुर में भी हॉलमार्क सेंटर संचालक हड़ताल कर रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। जी बिल्कुल बीके, चलिए फिलहाल तमाम अपडेट के लिए